आज हमारा जो टॉपिक है, मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ, एक निहत्था इंसान के ऊपर है जो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अफसोसजनक ये बात है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम। ये घटना जो हुआ है बांग्लादेश के अंदर हुआ है, और बांग्लादेश के अंदर कहा जाता है कि 92 और 93% मुस्लिम है और 8% वो या 9% नॉन मुस्लिम है। सो मेरा कहने का मतलब है, मैं माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसानियत के नाते बोल। दुनिया में सबसे पहले जो आता है ना, इंसानियत आता है। इंसानियत जो है हर धर्म सिखाता है। आप हिंदू धर्म में चले जाओ या मुस्लिम में धर्म में चले जाओ या सिख धर्म में चले जाओ या ईसाई के धर्म में चले जाओ, किसी भी धर्म में चले जाओ आप, हर धर्म सबसे पहले इंसानियत सिखाता है। कोई भी धर्म पहले इंसानियत सिखाता है। और फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ या जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बात मैं ना किसी में धर्म का पक्ष में कर रहा हूँ, ना किसी धर्म के खिलाफ कर रहा हूँ, और ना ही मैं किसी के खिलाफ मेरा कोई बोलने का इरादा है। सो ये जो घटना हुआ है ना, ये सही बोलो ना, दिल से अगर बोला जाए तो दिल में यहाँ पे लगा है। इंसानियत के नाते बहुत दुख हुआ है मेरे को। ये मैं 3 दिन से ये न्यूज भी आ रही है आजकल, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आजकल होता है तो न्यूज बन जाता है, वो ट्रेंड बन जाता है। सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आजकल हो ना, छोटा से छोटा या 12 से 12 चीज़, वो ट्रेंड हो जाता है और वायरल हो जाता है। सो जब भी वीडियो हमें स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने ये वीडियो एक बार जरूर आता है, और इस वीडियो पे हमने देखा भी है और बहुत सारा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद हमको ये पता चला कि जो बांग्लादेश का एक व्यक्ति है जो कि आम इंसान है, एक 27 साल का नौजवान है जो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था और अपना परिवार का पेट पालता पोसता था। एक बीबी है उसकी और एक बच्ची भी है उसका, 1-1.5 साल की। सो यंग नौजवान था वो बंदा। इस्लाम के बारे में कुछ बोला उसने। सो ऐसा कोई सबूत पुलिस के हाथ लगी नहीं है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, उसका मरने के बाद छानबीन कर रही है। बहुत अफसोसजनक बात है, बहुत अफसोस की बात है कि जो उस देश का पुलिस है, सो जनता के आगे पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है और जनता ने उसको बहुत ही गलत उसके साथ सलूक किया है। और वहाँ पे जो जिन लोगों ने इसके साथ सलूक किया है वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। जो लोग अगर ये मुस्लिम कहते हैं सो वो मुस्लिम है नहीं, असल में वो एक ढोंग कर रहे हैं। ढोंग वाले लोग हैं जो ये नाटक कर रहे हैं कि हम एक मुस्लिम हैं और मुस्लिम का एक अपना धर्म को बचाने के लिए उसने ऐसा कुछ एक्शन लिया। सो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आता है कानून। किसी भी इंसान को सजा देने के लिए कानून है। हर दुनिया में हर देश में अपना अपना कानून है, और कानून जो भी बनाया है, कानून बनाया गया है, सो वो किसी के लिए एक तरफा नहीं बनाया हुआ है। हर चीज़ का न्याय के लिए कानून बनाया गया है, कोर्ट बनाया गया है। सो कोई भी ऐसा मसला होता है तो उसके लिए सजा देने के लिए कानून है, उसको सजा देने के लिए कानून है, कोर्ट है। सो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई ऐसा करे तो उसको, अगर मान लीजिए कि उसने, एक तो पहला बात कि वो बेकसूर बंदा था जिसको मारा गया, इन लोगों ने उसको पहले पीटा है और पीटने के बाद उसको फिर आग लगा के उसको जला दिया। सो ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बेरहमी वाली बात है। सो किसी भी हिसाब से, किसी भी एंगल से ये जो लोगों ने ये काम किया है, बांग्लादेश के लोग जो ये काम किया, बंगालियों ने जो ये काम किया है, किसी भी एंगल से वो मुसलमान नहीं है और किसी भी एंगल से मुसलमान के लिए नहीं किया है जो उन्होंने किया है। क्योंकि हमारा कुरान साफ साफ कहता है कि एक इंसानियत का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल के बराबर है। एक इंसान का कत्ल, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत, पूरे वर्ल्ड की, यानी पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है, एक इंसान का कत्ल। सो ये हमारा दीन सिखाता है। और ये जो इन लोगों ने किया है ना, एक तो अफवाह है, ये चीज़ का अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। आजकल तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड बन के रह जाता है। सो कुछ भी अगर उसने किया होता, उस बंदे ने अगर कुछ भी ऐसा किया होता तो सोशल मीडिया पे जरूर प्रूफ होता। तो सोशल मीडिया पे ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो उसको कह सके कि उसने गलती करा था जिसके लिए जनता ने उसे मार डाला। तो सबसे बुरा मुझे क्या लगा
कि आजकल के लोग कितने अंधे हैं और आजकल के लोग के अंदर पता नहीं क्या भरा गया है, अंदर क्या हो गया है, ब्रेन वॉश हो गया है कि अंधभक्ति हो गई है, क्या हो गई पता नहीं। कि ये अपने दीन को बचाने के लिए कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कोई कुछ करे मुझे उससे बहस नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा इस बात के लिए बुरा लगा है, ऐसे लोगों को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह से ये हुआ है ना, ऐसे इंसान को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। किसी बेगुनाह के साथ आप लोगों ने जो बेरहमी से उसका कत्ल करा है ना, ये बहुत बड़ा गुनाह का काम करा है आप लोगों ने। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह दास भाई की आत्मा को शांति दे। अभी मरने वाला तो आ नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए वो दुआ कर सकते हैं और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और उम्मीद यही करते हैं कि कानून इसके लिए कोई सख्त कार्रवाई करे और उनको जो भी आरोपी है उनको सज़ा की गुजारिश है। जो भी आरोपी है उनको सज़ा दी जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। वैसे उस फैमिली के ऊपर सोचो कि उस फैमिली के ऊपर इस टाइम क्या बीत रहा होगा, उसका जवाब कौन देने वाला है। उसकी फैमिली की क्या कसूर है। एक बंदा कमाने वाला था जिसके पीछे 4 खाने वाले हैं। पूरा फैमिली का एक पिलर था, आज वो पिलर गिर गया है। आज उस फैमिली का जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा उस फैमिली का। बहुत अफसोसजनक बात है। इतनी बड़ी बद्दुआ जिन लोगों ने लिया है ना, अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा उन्हें। क़यामत के दिन अल्लाह ज़रूर इसका ऊपर सवाल करेगा और इसके ऊपर ज़रूर खड़ा करके सवाल करेगा। उस दिन इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। शर्म की बात है, शर्म की बात है। तुम जैसे बंगालियों पे शर्म आती है हमें। और तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो नहीं सकता तुम मुसलमान हो। मुसलमान कभी किसी का बेगुनाह का जान नहीं लेता है। मुसलमान को बदनाम नहीं करो, छोड़ दो बदनाम करना। तुम जैसे लोगों की वजह से मुसलमान बदनाम है। एक बेगुनाह इंसान को बेबुनियाद अफवाह सी बातें पे तुम लोगों ने ना तहकीक किया ना कुछ किया और उसको मार दिया। किसके कहने पे मारा तुमने? ये इंसानियत है, ये हमारा धर्म सिखाता है, हमारा इस्लाम सिखाता है ये चीज। शर्म आनी चाहिए तुम जैसों। इतनी नीच हरकतें, इतनी गिरी हुई हरकतें हमारा दीन कभी नहीं सिखाता है। ये सारे जितने भीड़ में जिन लोगों ने इतने भीड़ हुजूम मिल के जिन लोगों ने एक ऐसा काम किया ना, इनमें से हर कोई जिम्मेदार है। पूरा बांग्लादेश जिम्मेदार है। इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। मुझे लगा था आज से 1 साल पहले जो हो रहा था बांग्लादेश के अंदर, हमें लगा कि वहां का जो वजीर आजम है, जो वहां का प्रधानमंत्री है, वो गलत है। ये लोग सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन आज नहीं, आज मुझे ये चीज साबित हो गया कि वो वजीर आजम गलत नहीं, वो प्रधानमंत्री गलत नहीं था। ये गलत है जो इतनी गंदी हरकतें की और मुसलमान को और दीन को बदनामी कर रहे हैं। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें, कभी माफ नहीं करेगा।